संसद भारत सरकार का एक विधायी अंग है, विधायी अंग है। वो भाई फुल स्टॉप। संघीय स्तर पर सर्वप्रथम विधि निर्माण संसद में ही होता है। संघीय स्तर पर सर्वप्रथम विधि निर्माण संसद में ही होता है। ध्यान से लिखिएगा। संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122, 79 से लेकर 122 तक, 79 से लेकर 122 तक में संसद का प्रावधान है। 79 से लेकर 122 तक में संसद का प्रावधान है। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन आ रहा है ये। तो मैंने एक आपको वो दे दीजिए, क्या बोलते हैं, एक शुरुआती लाइन या भूमिका। अब अगला लिखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में यह प्रावधान है कि देश में एक संसद होगी, देश में एक संसद होगी, संसद के 2 सदन होंगे, और राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न हिस्सा होंगे। संसद के 2 सदन होंगे, संसद के 2 सदन होंगे और राष्ट्रपति भी संसद के अभिन्न हिस्से होंगे। लोकसभा संसद का निम्न सदन है, जबकि राज्यसभा लोकसभा संसद का निम्न सदन है, जबकि राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल है तो क्या होगा। लोकसभा में राज्यों से 530 सीटें हो सकती हैं। लोकसभा में राज्यों से 530 530 सीटें हो सकती हैं। राज्यों की बात हो रही है, सीटें हो सकती हैं। जबकि ये सवाल आ चुका है, याद रखिएगा, जबकि संघ शासित राज्यों से 20 सीटें हो सकती हैं। ये 20 भी आ चुका है, उधर आपका 530 भी एग्जाम में आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकसभा में सीटों का बंटवारा लोकसभा में सीटों का बंटवारा या आवंटन एक ही बात है भाई। लोकसभा में सीटों का बंटवारा या आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर हुई है। 1971 की जनगणना के आधार पर हुई है। यह आधार वर्ष 2026 तक माना जाएगा। यह आधार वर्ष 2026 तक माना जाएगा। जो 2001 में 84th यानी 84वें 1 तक माना जाएगा। यह आधार वर्ष 2001 से माना जाएगा, 2026 तक माना माना जाएगा। उसके बाद क्या बोले हैं, जो 2001 में
जो 2001 में 84th यानी 84वां संविधान संशोधन द्वारा लागू कर दिया गया था। जो 2001 में 84th संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू कर दिया गया था। लोकसभा का विघटन और सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का विघटन और सत्रावसान, सत्र का अवसान होना, लोकसभा का विघटन और सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान राष्ट्रपति करता है, जबकि स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। लोकसभा का विघटन और सत्रावसान राष्ट्रपति करता है, जबकि स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये विघटन और स्थगन क्या है? लोकसभा का स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर लिखिएगा, आमतौर पर संसद के 3 प्रमुख सत्र होते हैं। आमतौर पर संसद के 3 प्रमुख सत्र होते हैं। मानसून सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। क्या बोले थे? आमतौर पर संसद के 3 सत्र होते हैं। ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र। संसद का सत्र राष्ट्रपति जी ही बुलाते हैं। यद्यपि सलाह प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल देता है। यद्यपि सलाह प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद देता है या मंत्रिमंडल देता है। यही नियम लागू होता है राज्यों में। मुख्यमंत्री चाहे जब विधानमंडल का सत्र बुला सकता है, यद्यपि सलाह प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल देता है। ठीक, ध्यान से लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी जोड़ लीजिए, यही नियम राज्यों में भी लागू होता है। सेम कंडीशन, सेम स्थितियां हैं। ठीक, राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाता है, लेकिन मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है ना। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष को देता है। ध्यान से लिखिएगा, लोकसभा का लिखिए, लोकसभा का, हाँ उसे लिखिए, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नवगठित मतलब एकदम से नया जो लोकसभा गठित हुई है, नए नए सांसद जो आए हैं चुनकर। ठीक है ना भाई। तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य ही बहुमत के आधार पर करते हैं। आमतौर पर लोकसभा का अध्यक्ष सत्ता पक्ष का होता है, जबकि उपाध्यक्ष विपक्ष का होता है। लिखिए, आमतौर पर लोकसभा का, ध्यान से लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा बहुमत के आधार पर
हटाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत के आधार पर हटाया जा सकता है। अभी कई पॉइंट डलवाए। अरे बड़े इंपॉर्टेंट इसमें लाइन से सब आईएएस में आते हैं, लेकिन एक लाइन से, यदि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष को यदि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, तो वह मत तो दे सकता है, अपने पक्ष में जाहिर सी बातें देगा, तो वह मत तो दे सकता है, लेकिन बराबर मत होने की अवस्था में निर्णायक मत नहीं दे सकता। लेकिन बराबर मत होने की अवस्था में, लाइन ग्राम से शुरू से बताइए सर। हाँ अब पढ़िए, यदि लोग लाइन क्लियर हुआ। आमतौर पर लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत तभी देता है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष इन दोनों के मत बराबर पड़े हों, किसी खास विषय के संदर्भ में या प्रस्ताव के संबंध में या किसी संवैधानिक मसले पर। राहुल मोदी ठीक। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सवाल आता है एग्जाम में आमतौर पर या इंटरव्यूज में भी ये पूछते हैं कि ना प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष नहीं भाई, प्रोटेम स्पीकर वो होता है जब नवगठित लोकसभा की बैठक होती है और कोई एक ऐसा वरिष्ठ सदस्य जो बाकी सदस्यों को शपथ दिला सके कि हम लोकसभा के सदस्य हैं, अपनी गरिमा या मर्यादा या संवैधानिक आचरण का ध्यान रखेंगे एंड सो ऑन, तो बाकी सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एक सबसे वरिष्ठ एक प्रोटेम स्पीकर को लोकसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के सदस्य ही आपस में मिलकर चुनते हैं। ठीक, उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनको शपथ देश का राष्ट्रपति दिलाता है। अब वो प्रोटेम स्पीकर आएगा लोकसभा में और बाकी सदस्यों को शपथ दिलाएगा, जो लोग लोकसभा में नए नए इलेक्ट होकर आए हैं। ठीक, लिख लीजिए, नए शपथ दिलाते हैं। लिखिए, एक वर्ष में संसद की न्यूनतम 2 बार सत्र आयोजित की जाती है। एक वर्ष में न्यूनतम, एक वर्ष में संसद की न्यूनतम 2 बार सत्र आयोजित होती है। एक पॉइंट, सर एक वर्ष में संसद की न्यूनतम 2 बार सत्र आयोजित होती है। हो गया, ध्यान से लिखिएगा। 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। इससे अधिक नहीं। 2 सत्रों के बीच में दो सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह की 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह की क्या बोलते हैं अवधि या अंतर लीजिएगा, अंतर हो सकता है। से लोकसभा या राज्यसभा की गणपूर्ति, लोकसभा या राज्यसभा की गणपूर्ति सदन के सभी सदस्यों का 1/10 भाग हिस्सा, 10 हिस्सा होता है, 1/10 भाग होता है। लोकसभा या राज्यसभा की गणपूर्ति या कोरम ये भी बोलते हैं,
1/10 भाग। हाँ, सदन की समस्त संख्या का, सदस्य संख्या का, सदन की समस्त सदस्य संख्या का 1/10 होता है। लेकिन हो जतिन जी, कैसे दोहराइए नहीं है सर। बोलिए बोलिए, लोकसभा से आप क्या लिखे, आप पढ़िए उसको।